नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नया पॉडकास्ट में। मैं हूं आफ्ताबी आलम, आपका होस्ट। आज हम लोग जिस विषय में चर्चा करेंगे वो है नेपाल का एक ऑफिशियल सुनील बहादुर थापा ने रिवील किया है जो जैश ए मोहम्मद, लश्कर ई तैयबा जैसे टेररिस्ट ग्रुप नेपाल से इंडिया के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा है। आज चर्चा के लिए मेरे साथ है आज का गेस्ट अतुनुदा। अतुनुदा, आपसे मेरा पहला क्वेश्चन है, ये जो नेपाल का जो ऑफिशियल ये बात जो रिवील किया, ये कहाँ तक सच है? अब तब मैं आपको बताऊं कि ये जो चांसेस है ये काफी ज्यादा है। और अगर नेपाल की तरफ से ऐसा कुछ क्लेम किया जा रहा है, कोई भी ऑफिशियल अपने तरफ से ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है, तो इसमें चांसेस बहुत हाई है कि ये सच बोल रहा है। उन लोगों को कुछ आउटपुट मिला है जिसके वजह से वो लोग चाहते हैं कि पहले से ही हम लोग इंडिया के जो भी मतलब एजेंसीज है उन लोगों को ये सारा अपडेट दे दे, या फिर इंडियन गवर्नमेंट को ये अपडेट दे दे कि इन फ्यूचर जाके ऐसा कुछ ना हो जो आगे जाके और भी नेक्स्ट लेवल पे एस्केलेट हो। और जैसे अगर हम लोग पास्ट में देखें तो नेपाल को हमेशा ही हर कोई अपने तरफ से यूज किया है एज ए सेफ हेवन, या फिर एक सेफ एग्जिट के लिए इंडिया से ये सारा जो टेररिस्ट ग्रुप होते हैं। तो इसके वजह से हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही है, कुछ गलत नहीं है। पहले तो लश्कर ई तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे ग्रुप पाकिस्तान का मदद से जम्मू कश्मीर से हम लोग के ऊपर परेशान करता था, हम लोग का आदमी के ऊपर अटैक करता था। तो अभी वो रूट क्या उतना सेफ नहीं है? वो लोग नया कोई कॉरिडोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है क्या एक्चुअल में? देखिए अख्तर, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी पॉज मोड पे है क्योंकि सीज फायर अनाउंस किया गया है, ये खत्म नहीं हुआ है। प्रेजेंटली जो कंडीशन है जम्मू कश्मीर में, वहां अगर पाकिस्तान कुछ भी हरकत करता है तो इंडियन गवर्नमेंट जो है अपने तरफ से नेक्स्ट लेवल में फिर से ये जो सीज फायर है इसको हटा देगा और पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ऑपरेशन सिंदूर जो पॉज मोड पे है ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और ये कभी भी हो सकता है। जिसकी वजह से पाकिस्तान भी अपनी तरफ से काफी प्रेशर में है, क्योंकि हम लोग लास्ट जब देखे ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से पाकिस्तान का हालत हुआ, ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है जो पाकिस्तान अपने तरफ से फैक्ट्री चलाता है टेररिज्म का, उन लोगों का जो ठिकाने पे जिस तरह से अटैक किया गया, साथ ही साथ जो एयर बेसिस पे अटैक किया गया था, इससे पाकिस्तान को एक चीज पता चल गया कि इंडिया के साथ हम लोग नेक्स्ट लेवल पे हम लोग कोई भी वॉर में जा नहीं सकते, भले ही हम लोग का सपोर्ट में कोई भी कंट्री हो। क्योंकि इंडिया जो है वो इंस्टेंट कभी भी पाकिस्तान का हालत खराब कर सकता है। और अगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर जम्मू कश्मीर में कुछ भी ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है ये अपने तरफ से कुछ एक्टिविटी करना का कोशिश भी करते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जो सीज फायर अनाउंस किया गया था उससे फिर से हट जाएगा, ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आगे जाके पाकिस्तान का हालत बहुत ही खराब होने वाला है। और इसके वजह से ही ये लोग अपने तरफ से इंडिया को परेशान करने के लिए एक ऑल्टरनेट वे ढूंढा है। ऐसे अगर देखा जाए नेपाल कोई ऑल्टरनेट वे इतना मतलब ये कोई अभी ढूंढा ही है नहीं, नेपाल बहुत पहले से ही अगर हम लोग देखें बहुत सारे जो टेररिस्ट है ये लोग अपने तरफ से नेपाल को यूज करता है एज ए सेफ एग्जिट। क्यों? क्योंकि इंडिया नेपाल का जो बॉर्डर है ये काफी मतलब उस लेवल पे इसमें हाँ सिक्योरिटी नहीं है। बहुत ही जल्दी या इंडिया से नेपाल जा सकते हैं और वहां से ये लोग एग्जिट ले लेते हैं, जिसके वजह से नेपाल को यूज किया जा रहा है पहले से भी ज्यादा। मतलब ये जो टेररिस्ट ग्रुप है ये लोग अपना जो फोकस है इसमें नेपाल पे कंसंट्रेट किया है, और थ्रू नेपाल ये लोग चाह रहे हैं कि इंडिया में हम लोग जाके कुछ अटैक करें, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करें, और नेपाल को यूज किया जा रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए इंडिया के साथ जो नेपाल का रिलेशन है ये काफी अच्छा है। भले ही थोड़ा बहुत ऊंच नीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हम लोग को पास में देखने को मिला है डिफरेंट टाइम में। ओवरऑल अगर देखा जाए नेपाल के साथ इंडिया का रिलेशन, इंडिया हमेशा नेपाल के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करने का कोशिश किया है। और प्रेजेंटली अगर नेपाल को यूज किया जाता है तो इंडिया के साथ जो नेपाल का रिलेशन होगा वो खराब हो जाएगा। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए नेपाल के थ्रू अगर इंडिया में घुसने का कोशिश किया जा रहा है, जैसे हम लोग देखें कि बांग्लादेश भी एक ऐसा कंट्री है जिसको यूज करके इंडिया के जो वेस्ट बंगाल है वहाँ उसको यूज करके वहां से ये लोग इंडिया में डिफरेंट जगह में फैलने का कोशिश कर रहे थे। मगर प्रेजेंटली जो इंडियन गवर्नमेंट अपने तरफ से बांग्लादेश का जो बॉर्डर है उसको सिक्योर किया है पहले से ज्यादा। अगर हम लोग देखें इंडिया बांग्लादेश के साथ लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास बॉर्डर शेयर करता है। बांग्लादेश का सबसे हाईएस्ट बॉर्डर जो है वो बांग्लादेश इंडिया के साथ और इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करता है, और इनमें से ज्यादातर जो बॉर्डर था उनका फेंसिंग नहीं था। मगर प्रेजेंटली जो कंडीशन है उसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो बॉर्डर है इसका जो फेंसिंग है ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। इन बिटवीन दैट कुछ एक सर्टेन अमाउंट ऑफ परसेंटेज जो है वो अभी भी बाकी है। उसके मेन रीजन है कि बहुत सारे जो रिवर्स है, डिफरेंट जो लोकेशन है, जो हाई टेरेन से, इसके वजह से। मगर इंडियन गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये कोशिश कर रहा है। इसके वजह से ही
ये जो टेररिस्ट ग्रुप है इन लोग को एक चीज पता चल गया कि प्रेजेंटली जो कंडीशन है वहां से बांग्लादेश से इंडिया में घुसने का जो चांसेस है इसमें काफी डिक्रीज हुआ है। तो ऑल्टरनेट ऑप्शन क्या है? ऑल्टरनेट ऑप्शन ऑब्वियसली जो है वो है नेपाल। अभी नेपाल को टारगेट करके ये सारे जो टेररिस्ट ग्रुप है ये अपना मूवमेंट जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जाके इंडिया में अपने तरफ से घुस के इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ जो उन लोगों का जो भी प्लानिंग है वो फुलफिल करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या इस प्लानिंग में नेपाल सरकार डायरेक्टली इन्वॉल्व है ना? वो लोग का पीठ पीछे ये टेररिस्ट ग्रुप अपने एक्टिविटी चला रहा है? आपको क्या लग रहा है? नहीं, नेपाल का गवर्नमेंट डायरेक्टली ये सब प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं है। नेपाल के गवर्नमेंट भी इसमें से मतलब ये सारे जो टेररिस्ट इन लोगों से परेशान है। ऑन द अदर साइड उन लोगों के पीठ पीछे ही ये सारा जो ग्रुप से अपनी तरफ से ये सारा जो प्लानिंग है ये करने का कोशिश कर रहा है। क्या चाइना का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकता है? ऑब्वियसली चाइना का तो इन्वॉल्वमेंट है ही। जैसे हम लोग को पता है कि ये जो प्रॉक्सी वार होता है जिसमें अगर देखा जाए चाइना का प्रेजेंट जो प्रॉक्सी है वो है आपका पाकिस्तान। साथ ही साथ आप अभी अगर देखें तो आपका जो ये जो तुर्की है ये भी। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान का प्रॉक्सी कौन है? पाकिस्तान का प्रॉक्सी है ये सारा ग्रुप। भले ही आप जैश को ले लीजिए या फिर कोई भी एक टेररिस्ट ग्रुप को ले लीजिए, ये सारा जो है ये पाकिस्तान का प्रॉक्सी है। अब ये सारा प्रॉक्सी कैसे काम करेगा इंडिया के ऊपर? ये लोग का मेन जो पहले सोर्स हुआ था वो आपका जो था वो है जम्मू एंड कश्मीर में डिफरेंट लोकेशन पे ये लोग टारगेट करते थे। वाया जो पीओके है वहां से ये लोग आते थे। ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद से ये चांसेस जो है ये काफी घट गया है। इन लोगों के पास उतना ऑप्शन नहीं बचा है, जिसके वजह से अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये सारे जो प्रॉक्सीज है ये अपने तरफ से नेपाल को यूज करने का कोशिश कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए नेपाल को ये लोग जब यूज कर रहे हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग को एक चीज देखने को मिल रहा है कि इसमें अगर मेन फंडिंग हम लोग ढूंढने जाए तो मेन जो फंडिंग हो रहा है वो है आपका चाइना से पाकिस्तान को, और पाकिस्तान अपने तरफ से ये टेररिस्ट ग्रुप को अपने तरफ से फंडिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से ये लोग वाया नेपाल इंडिया के ऊपर अटैक करने का प्लानिंग कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर हम लोग सर को पकड़ने जाए तो हम लोग को चाइना ही मिलेगा इसके पीछे। क्या ये सिर्फ इंटेलिजेंस रिपोर्ट है ना? आपका एक तो नया रूट बना रहा है टेरर के लिए भाया नेपाल, ये सही में हो सकता है एक बड़ा कॉन्स्पिरेसी? ये एक टेररिस्ट ग्रुप का रिपोर्ट नहीं है। अगर हम लोग जैसे मैंने आपको कहा है आफ्ताब कि अगर हम लोग पास्ट में भी देखें तो नेपाल को बहुत बार यूज किया गया है टेररिस्ट के द्वारा अगेंस्ट इंडिया। और प्रेजेंटली जो रिपोर्ट आया है ये मतलब जो भी कहा है या नेपाल के जो ऑफिशियल्स है ये सही कहा है। ये अगर बाकी रूट अभी ऑप्शन उन लोग के पास नहीं है, इसके वजह से वो लोग नेपाल को टारगेट कर रहे हैं, नेपाल को यूज कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक सटीक इंफॉर्मेशन है। क्या ये हम लोग मान सकते हैं नेपाल के थ्रू पाकिस्तान इंडिया के ऊपर हाईविट वॉर करना चाह रहा है? ऑब्वियसली नेपाल के थ्रू पाकिस्तान और चाइना मिलके इंडिया के ऊपर जो ये सब टेररिज्म एक्ट है ये करने का जो कोशिश है ये करना चाह रहा है। ऑन द अदर साइड वो लोग नेपाल को इसलिए यूज करना चाह रहा है कि इंडिया के साथ जो नेपाल का रिलेशन है वो और भी ज्यादा खराब हो। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें पाकिस्तान का अभी पता है कि अगर पाकिस्तान से कोई इंडिया में एंट्री करता है डायरेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑपरेशन सिंदूर जो है वो फिर से रिएक्टिव हो जाएगा। और इस बार पाकिस्तान का हालात और भी नेक्स्ट लेवल पे खराब होने वाला है। भले ही उन लोग के कोई भी पापा बने हम्म। रहे मगर पाकिस्तान इस बार अपने तरफ से खुद को सेफ नहीं कर पाएगा। और ये दुनिया के सामने क्लियर हो गया है, जिसके वजह से पाकिस्तान या फिर चाइना जो है वो अपने ऊपर रिस्क नहीं ले रहा है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग अपने तरफ से नेपाल के थ्रू इंडिया में ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं। इंडिया को आगे क्या स्टेप लेना चाहिए? आपको क्या लग रहा है? देखिए इंडिया अपने तरफ से पहले से ही बहुत सारे स्टेप लेके बैठा है। इंडिया को पता है कि ये जब जम्मू कश्मीर का ये जो प्रॉब्लम है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस टाइम में जो नॉर्थ ईस्ट है साथ ही साथ जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर इंडिया जो बॉर्डर नेपाल के साथ शेयर करते हैं, इन सब जगह से डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटी देखने वाले हैं इंडियंस को। और आगे जाके यही सारा जो लोकेशन है ये सारा लोकेशन को बाकी जो टेररिस्ट है वो लोग टारगेट करेगा, क्योंकि उन लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा जब हम लोग जम्मू कश्मीर या फिर पीओ के ऊपर अटैक करेंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये लोग के आने का जो चांसेस है ये काफी ज्यादा है, जिसके वजह से ही अगर हम लोग देखें इंडियन गवर्नमेंट पहले से ही ये जो बॉर्डर फेंसिंग का काम है बांग्लादेश के साथ इसको शुरू कर दिया था। ये ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट में कंप्लीट हो गया है। रिमेनिंग जो पार्ट है उसको लेके भी बीएसएफ अपने तरफ से डिफरेंट वर्क कर रहे हैं। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ शायद कुछ इशू हुआ था जो लैंड को लेके। अभी कहा जा रहा है कि वो रिजॉल्व हो गया है, तो बॉर्डर फेंसिंग का जो काम है बांग्लादेश के साथ वो जल्दी कंप्लीट होने का चांसेस है। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें जो डिफरेंट ग्रुप्स है
जैसे कि हम लोग अगर देखें कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है जो इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा होता है, फॉर एग्जांपल नक्सल्स। तो इसको लेके अमित शाह जी का पहले से ही एक स्टेटमेंट आ गया था कि एक सर्टेन टाइम के अंदर ये पूरा जो ग्रुप एक्टिविटी है ये सब कुछ खत्म कर दी जाएगा, ताकि बाहर से कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन लोगों को ना मिले, या फिर इंडिया में रह के कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने के वजह से ये लोग अपने तरफ से एक्टिव ना हो, या फिर कोई बाहर का ग्रुप आके इन लोगों के साथ मिलके, या फिर इस तरह के जो भी एंटी इंडिया ग्रुप्स है इन लोग को और भी ज्यादा एक्टिव ना कर पाए। तो दोस्तों ये था एक नज़र टेरर रूट वाया नेपाल। हम लोग हर तरह हर एंगल से एनालिसिस करने की कोशिश किया। आप लोग को कैसे लग रहा है हम लोग का पॉडकास्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू अतुल। थैंक यू आफ्ताब। जय हिंद।